आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेरी थी, वहाँ से स्टार्ट करने लगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। देखिए, क्वेश्चन इज, आपने पूछा था कि x एक इंटीजर है और ये उसकी कंडीशन है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, राइट? तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन आती है सबको? दिस इज नंबर लाइन। इसके सेंटर में हम 0 रखते हैं और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स होती है। वी कैन एक्सटेंड इट, इसको हम जितना चाहें आगे तक ले जा सकते हैं, राइट? अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहे हैं -1/2 -हाफ, ये है पॉइंट -1/2 एंड 9/2 आपने डेसिमल में देखा है 4.5 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 4 और 5 के मिडल में आएगा 9/2। क्लियर? अगर इक्वल टू देता मीन्स ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इक्वल टू नहीं दिया इट मीन्स हम ये वाला पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी इन बिटवीन वाले सारे पॉइंट्स हमारे डिस्कशन के हैं। तो इक्वल टू का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो जो एंड वाले पॉइंट्स हैं, इस एंड और दूसरे एंड पे, उनको हम ले सकते हैं अगर हमारी कैटेगरी में आएंगे। अब तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि इतने हिस्से में जो इंटीजर आ रहे हैं वो बताओ कौन कौन से आ रहे हैं। कैन यू सी, इतने हिस्से में आपके पास कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? ये ग्रुप आ रहा है इंटीजर्स का 0 1 2 3 एंड 4। तो नंबर लाइन बनाइए ऐसे ही और इसका आप आंसर लिख दोगे कि बी के पास मेंबर्स आ रहे हैं 0 1 2 3 एंड 4 और सेट क्लोज, कंप्लीट हो गया, राइट? जो आप में से डाउट आ रहा था कि ये इक्वल टू नहीं है, हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता। इक्वल टू का मतलब होता है कि हम वो वाला पॉइंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। नहीं है मीन्स नहीं ले सकते, बस इतना ही याद रखना है। इन्फिनिटी तक आप तब जाओगे अगर आपको दिया हो कि x ग्रेटर देन -1/2 लेना है। आगे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार खड़ी नहीं की कि यहाँ पर रुक जाओ, जाओ जहाँ तक जा सकते हो, तब आप इन्फिनिटी तक जाओगे। अब आपके पास दोनों तरफ दीवार खड़ी है, एक इधर खड़ी है एक इधर खड़ी है, तो दोनों के बीच में जो मटेरियल है उसी में से आपको मेंबर सिलेक्ट करने हैं। मेंबर इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ ये 5 मेंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं। नंबर लाइन पे बहुत सारे मेंबर्स हैं बट देयर आर ओनली 5 मेंबर्स विच आर इंटीजर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। हाँ जी, क्लियर? बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस जगपाल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बी एक सेट दिया हुआ है, उसमें x मेंबर्स हैं, x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। अब मैं ये लिखने जा रही हूँ। तो सेकंड क्वेरी थी आपके पास, x such that x is greater than 15 and x is less than 5। हाँ जी बेटा, जब आपने एक क्वेश्चन पूछा था उसमें जब आप बोल रहे थे, आप इसको लेस बोल रहे थे, आई डोंट नो बाय मिस्टेक बोल रहे थे या आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है। ये है x ग्रेटर देन 15 मीन्स वो मेंबर जो 15 से बड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। 15 से बड़े मेंबर्स 16 17 लाइक दैट। और ये कह रहा है x लेस देन 5 मीन्स 5 से छोटे वाले मेंबर्स। फिर से हम नंबर लाइन बनाते हैं। अब इसमें उसने इंटीजर नहीं कहा तो डेसिमल, फ्रैक्शन, हर तरह का नंबर हम लेंगे, रियल नंबर। ये है आपके पास 0। मैंने नेगेटिव साइड क्यों कम रखी? क्योंकि मेरी डिस्कशन का पार्ट सिर्फ पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव मेंबर्स मेरी डिस्कशन में ही नहीं आ रहे। ओके, तो यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, आगे चलकर कहीं पर 15 आ जाएगा। मैंने एस्टिमेट लगा लिया 5 होगा और 15 होगा। एंड मीन्स ये 2 ग्रुप हैं,
ये ग्रुप कहता है जो 15 है उससे बड़े मेंबर्स लेने हैं, इस साइड वाले मेंबर्स लेने के लिए कह रहा है। और ये सेकेंड ग्रुप कहता है जो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे मीन्स इस साइड वाले मेंबर लेने हैं। एंड का मतलब हमने दोनों की बात माननी है। तो दोनों की बात मीन्स ऐसा कौन सा मेंबर है जो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है? ऐसा तो कोई मेंबर ही नहीं है, ठीक है। तो इसके पास कोई मेंबर नहीं आ सकता। बी सेट एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हम फाई कहते हैं या फिर ऐसे एम्प्टी सेट बना देते हैं, एक ही बात है, राइट। तो ये साइन का मतलब शायद आप कंफ्यूज कर रहे थे जगपाल, नोट कर लो। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन 15 मीन्स 15 से बड़े वाले मेंबर्स लेने हैं। इसका मतलब है लेस देन 5, 5 से छोटे लेने हैं। अब ऐसा तो कोई मेंबर ही नहीं है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। एंड का मतलब दोनों चीज़ें कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस लगनी चाहिए। तो दोनों कंडीशंस लग ही नहीं सकती, इसलिए हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। ओके, अगर एंड की जगह और दे देता, वो डिस्कशन में करती हूँ, मीन्स मैं क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया आपको? हाँ जी जगपाल, इज इट क्लियर? ओके फाइन। तो अब अगर क्वेश्चन आपके पास यहाँ एंड की जगह आपको और दे देता, और का मतलब कोई एक कंडीशन चलेगी, हम वो मेंबर उठा लेंगे। तो हमारे पास 15 से लेकर इंफिनिटी तक पूरा सेट आ गया, और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 तक इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है। यहाँ पर क्लोज तब होगी अगर इक्वल टू साथ में होगा, अगर इक्वल टू नहीं है तो मीन्स ओपन ब्रैकेट के साथ काम करना है। तो ये दो सेट आ गए, और का मतलब इनमें यूनियन लग जाएगी। तो ये इसका आंसर होता, इसका आंसर फिर ये बनना था, ठीक है। एंड लगाने से ये आंसर बन रहा है, ये आंसर। एंड मीन्स दोनों कंडीशंस लगे, दोनों कंडीशंस लग ही नहीं रही। और का मतलब कोई एक कंडीशन लग जाए, तो ये जो मेंबर्स हैं इनमें एक कंडीशन तो लग रही है, यूनियन लगा दिया हमने। तो अब आपको ये बहुत केयरफुली रीड करना है कि एंड लिखा है या और लिखा है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, राइट। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन क्लियर? लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपने कहा था कि रिलेशंस फंक्शंस मुझे समझा दो, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो टॉपिक हम बाद में उठाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसेट एंड नॉट अ सबसेट कब यूज करना है ये। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। इसके लिए मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रही हूँ, ऑब्जर्व केयरफुली, देखो भी ध्यान से और सुनना भी है ध्यान से, राइट। एग्जांपल मैंने ले लिया, मेरे पास एक ए सेट है जिसमें मेरे पास 1 2 3 5 6 8 9 कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी मेंबर्स रख लिए, राइट। मैंने एक बी सेट ले लिया, उसमें मैंने 2 मेंबर्स रख लिए 2 और 5। एक मैंने सी सेट ले लिया, उसमें मैंने अपनी मर्जी से 2 मेंबर्स रख लिए 6 और 10, राइट। अब देखिए ये जो बी के मेंबर्स हैं वो ए के पास हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बी जो है वो सबसेट है। सबसेट मीन्स उस सेट का अंदर एक सेट है। सबसेट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ बी आर इन ए। ये करली ब्रैकेट मीन्स सबसेट। और अगर ये करली ब्रैकेट ना होती, सिर्फ मेंबर 2 और 5 लिखा होता, तो फिर मैं लिखती बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और अगर कर्ली ब्रैकेट आ गई तो ये सेट बन गया। अब ये क्या थे? ये एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स के लिए साइन होता है बिलोंग्स टू, सेट के लिए साइन होता है सबसेट। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, बिलोंग्स टू का साइन कब यूज होना है और सबसेट का कब यूज होना है, ठीक है।
अब जो सी सेट है उसमें मैंने दो मेंबर 6 एंड 10 रखे हैं। क्या ये दोनों मेंबर्स ए के पास हैं? नहीं, एक है 10 नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, राइट? हाँ जी, अब देख रहा है बेटा क्लियर? जगपाल क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड होके आपको मिल जाएगी, राइट? तो अब आपकी ये जो क्वेरी थी कि सबसेट कहाँ लगाना है और नॉट ए सबसेट कहाँ लगाना है, इस एग्जांपल से हो गया क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक उसका था, ये जो क्वेरी थी आपकी सेट सबसेट है कि नहीं, उसके आपने 3 पार्ट्स बताए थे, 4th, 5th एंड 6th पार्ट। हम वो पढ़ते हैं क्या थे। लेट्स नोट डाउन। 4th पार्ट था, यहाँ पर एक सेट है, करली ब्रैकेट है, सेट है। सेट में x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक ये सेट है, यहाँ पर है फिलअप डैश, आपको यहाँ पर साइन लगाना है सबसेट या नॉट अ सबसेट। दूसरी तरफ सेट है x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। ठीक, ये था आपका 4th पार्ट। देखिए, ये एक प्लेन है। प्लेन मीन्स जैसे ये बोर्ड है, ऐसे एक प्लेन है, इसमें अलग अलग तरह के सर्कल्स बना लिए, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई कहाँ पर है, सो मैनी सर्कल्स। और ये जो है इसमें सिर्फ वो सर्कल्स वो ले रहा है जिनका रेडियस 1 है, जिनका रेडियस 1 आ रहा है, वो वाले सर्कल्स की डिस्कशन कर रहा है। तो क्या इसके सारे मेंबर्स इसके पास हैं? नहीं है, उल्टा हो रहा है, इसके सारे मेंबर्स इसके पास हैं, राइट? तो ये सुपर सेट है, ऐसे उल्टा, ये वाला सुपर सेट है, बड़ा सेट है, इसके अंदर वो कंटेन्ड है। लेकिन फिलअप में हमें या सेट है या सबसेट है या नॉट अ सबसेट है, तो हम लिखेंगे नॉट अ सबसेट। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं थी सुपर सेट की। ओके, सिंपल फिलअप होता हम सुपर सेट लिख सकते थे, ऐसे उल्टा सी डाल देना सुपर सेट। क्लियर? तो ये था 4th पार्ट। तो आपने दोनों तरफ इमेजिनेशन लेनी है। अगर इसके सारे मेंबर्स इसके पास हैं तो आप सबसेट का साइन लगाओगे, अगर इसके सारे मेंबर्स इसके पास नहीं हैं तो नॉट अ सबसेट लगाओगे। ठीक है? 5th पार्ट था x इज अ ट्राइंगल, x such that x is a triangle in the plane। और दूसरी तरफ था x such that x is a rectangle in the plane, right? अब एक प्लेन है उसमें ट्राइंगल्स पड़े हैं, यहाँ पर जो प्लेन है उसमें रेक्टेंगल्स पड़े हैं, इनका तो आपस में कोई लिंक ही नहीं है, नॉट अ सबसेट, राइट? यहाँ तो सुपर सेट भी नहीं ना आ सकता क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी की चीजें हैं, राइट? ये इनकम्प्लीट मैंने इसलिए लिखा है, आपको पता ही है क्वेश्चन क्या है, तो सॉल्व क्या करना है, फिलअप में आएगा नॉट अ सबसेट क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज है। 6th पार्ट था आपका, यहाँ पर एक प्लेन है, मैं फिगर बना के समझा रही हूँ, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल पड़े हैं यहाँ पर, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा पर इक्विलेटरल है, सबकी साइड्स इक्वल है। और दूसरी साइड पे आपके पास हर तरह का ट्राइंगल पड़ा है, इक्विलेटरल भी है, राइट एंगल्ड भी है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड भी है, आइसोसेलेस भी है, हर तरह का ट्राइंगल है। तो क्या ये वाली कैटेगरी उसके पास है?
है, उसके पास तो सारे तरह के ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जो फिलअप आ रही है सबसेट, ये सारे मेंबर्स इसके पास है, मींस सबसेट। क्लियर? हाँ जी, इसके बाद था आपका बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का। लेट्स डू दैट नाउ। यहाँ तक क्लियर है बेटा? एनी क्वेरी? यहाँ तक पूछ लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर लो, फिर मैं यहाँ से आपको परमिशन दे दूंगी, आप बोल पाओगे। ओके क्लियर, दैट्स फाइन, गुड। एक्सरसाइज 1.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेरी जो है आपकी बेटा। तो कहता है आपके पास एक ए सेट है, ए सेट के पास आपके पास मेंबर्स हैं 1, ये 3 और 4 इकट्ठा एक सेट में पैक है, अलग अलग नहीं है, और 5। तो पहले तो ये ए सेट को समझो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेट है। हाँ बेटा, आप बुक पूछ रहे हो, बुक तो बेटा एनसीईआरटी ही बेस्ट है, उसके सारे एग्जाम्पल्स, सारी एक्सरसाइजेस समझ लो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी उसके सॉल्यूशंस जो आपको मिल गए हैं, कुछ तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स में आ जाएंगे, कुछ ऑनलाइन आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई भी अच्छे ऐप ले लो, कहीं भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो सॉल्यूशंस। तो स्पेशली कोई बुक नहीं लेनी, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और एंड में आकर हमारे पास टेस्ट पेपर्स आते हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, पहले ये देखिए, एक ए सेट है, इसके पास कितने मेंबर्स हैं बताइए, लिख कर बताइए कितने मेंबर्स हैं इसके पास, हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैज। हाँ जी, रॉन्ग आंसर है बेटा 5। हाँ, दोनों 5 बोल रहे हो, रजनी ऑल्सो। देखिए, एक मेंबर है 1, दूसरा मेंबर है 2, और ये जो 3, 4 है ना, ये इकट्ठा पैक किया हुआ है, अलग अलग नहीं है, आप 3 को अलग से डिस्कस नहीं कर सकते, ये दोनों का एक पैकेट बनाकर डाल दिया गया। तो ये 3, 4 मिलकर ये एक एलिमेंट है, और फिर एलिमेंट है 5। ए सेट के ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, ठीक है। ओके, अब क्लियर हो गया बेटा? नाउ अगर वो पूछे आपसे क्या 3 बिलोंग करता है ए को, 3 बिलोंग्स टू ए, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा बेटा? 3 ए का मेंबर है, 3 ए का एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? हाँ जी बताइए, सोचिए। ट्रू नहीं बेटा, फॉल्स है ये। देखिए 3 कहाँ है, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3, 4 एक पैकेट में पैक है, 3 और 4 इकट्ठे एक पैकेट में पैक है, और एक एलिमेंट है 5। तो अकेला अगर मैं 3 कहूँ तो वो तो मेरे पास है नहीं ना, तो दिस इज फॉल्स। 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। और अगर मैं पूछती हूँ 3, 4 क्या ये है ए के एलिमेंट्स, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 एक पैकेट में बंद है, मीन्स ये पैकेट जब बन जाएगा, 3 और 4 जब हम एक पैकेट में बंद करते हैं, फिर वो उसका एलिमेंट बनता है। ये दिया हुआ है 3, 4 पैकेट में बंद, वो उसका एलिमेंट है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये पहचान आनी चाहिए आपको कि एलिमेंट ये डिफरेंट टाइप का एलिमेंट दिया है, एक सेट है अपने आप में, लेकिन इस टाइम में इसका एलिमेंट है, पैक कर दिया इकट्ठा इनको। अब क्लियर हो गया ये? तो जब तक ए की फॉर्मेशन नहीं समझ में आएगी तो आप क्वेश्चंस नहीं ना कर सकते, ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स अटेम्प्ट करते हैं। उसको कर्ली ब्रैकेट में रखने से सबसेट बनता है। तो अब ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इसको फिर से कर्ली ब्रैकेट में रखोगे तो ये सबसेट बनेगा ए का,
ठीक है, एक पैकेट तो पहले ही दिया हुआ था, पर सबसेट मीन्स इसको एक सेट में रखना है, तो 2 बार करली ब्रैकेट आएगी। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका फर्स्ट पार्ट था 3,4 और साइन दे रहा था सबसेट, तो वो फॉल्स है। 3,4 अगर हम कहें ये सबसेट है ए का, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है ये तो एक पैकेट था और ये एलिमेंट है, ये का बिलोंग करता है। अगर सबसेट बनाना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर जगपाल? फर्स्ट पार्ट इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट क्लियर हो रहा है। 3,4 बिलोंग करता है ए को, हमने देखा ये ट्रू है, करेक्ट है। 3,4 ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट डबल ब्रैकेट सबसेट है, ये भी हमने देखा ट्रू है। देन 1 बिलोंग्स टू ए, यहां हमने देखा था 1 ए का एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है, करेक्ट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, क्योंकि जो सबसेट होता है वो कर्ली ब्रैकेट में होता है, ये ट्रू बनता है। अगर सबसेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट देनी जरूरी है, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रखने से सबसेट बनता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 1, 2 एंड 5 कर्ली ब्रैकेट में रख दिए, 3 मेंबर्स 1, 2 एंड 5 कर्ली ब्रैकेट में रख दिए, सबसेट आ जाएगा, 6th पार्ट ट्रू बनेगा, करेक्ट। क्या था? 1, 2 और 5 सबसेट है ए का, दिस इज ट्रू। एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में रखने से वो सबसेट हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू में 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी। तो जो 7th पार्ट है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है, नॉट करेक्ट, क्योंकि ये तो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को अगर सेट में रख दिया तो सबसेट बनेगा। ठीक है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये इकट्ठा एक एलिमेंट बनता है, ये तो हमारे पास इकट्ठा एलिमेंट है ही नहीं एक पैकेट में पैक, राइट। अगर बेटा आपको कुछ सिग्नल्स की वजह से शायद बीच में कुछ मिस हो गया तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में इसको फिर से देख लेना, योर डाउट्स विल बी क्लियर। हाँ जी, बाकी के पार्ट्स आप कर सकते हो। 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, हाँ जी बोलिए। 8th पार्ट है इसका, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब आप बताइए क्या ये ट्रू है? देखिए 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, लेकिन 3 तो ए का एलिमेंट नहीं है ना, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, इट्स फॉल्स। सबसेट तभी होगा अगर इसके एलिमेंट्स ए के पास होंगे, ए के पास 3 नहीं है, 3 और 4 इकट्ठा पैकेट में पैक है, इस बात को आपने याद रखना है। हाँ जगपाल, डोंट वरी बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपको पूरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। नेक्स्ट 9th पार्ट, 5 बिलोंग्स टू ए। आप देखिए ए सेट के पास कोई 5 ये मेंबर दिख रहा है ए के अंदर? नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। फाइव सबसेट ऑफ ए लिखता, नोट कर लो, अगर वो लिख देता 5 सबसेट है तो ट्रू बन जाता, इसके साथ सबसेट का साइन आएगा तो ट्रू बनेगा। बिलोंग्स टू का साइन आ रहा है तो हम सेट में चेक करेंगे, क्या 5 दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा, इट मीन्स 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फॉल्स है गिवन स्टेटमेंट। 5 सबसेट ऑफ ए, नेक्स्ट पार्ट आ गया इसका 10th, तो ये ट्रू है। और 11th पार्ट है 5 कर्ली ब्रैकेट में रखकर, कह रहा है सबसेट है, इट मीन्स जो लास्ट पार्ट आ गया 11th पार्ट, हाँ जी ये है आपका 11th पार्ट,
कि ये जो फाइव है कर्ली ब्रैकेट में ये सबसेट है। ये सबसेट तब होगा अगर ये वाला मेंबर ए के पास होगा। हमने देखा था फाइव तो मेंबर है ही नहीं ए के पास, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो सबसेट तभी होगा अगर ये वाला एलिमेंट इसके पास होगा। हमने देखा था ए के पास फाइव नहीं है, यहाँ बताया था फाइव बिलोंग्स टू ए, फॉल्स है, नहीं है उसके पास फाइव, राइट। हाँ जी, बेसिकली बेटा ये जो आपकी प्रॉब्लम्स थी सेट्स में से वो तो सारी अब डिस्कस हो गई। हाँ बेटा, आप रिटर्न में बताइए और कोई डाउट है आपको इसमें से क्लियर करना, या मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लूँ, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ जी जगपाल, फॉल्स किसको कह रहे हो बेटा? इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। हाँ जी बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल समझो। अगर एक सेट है, इसके पास है 2, 3, 7, 3 नंबर रख लिए मैंने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो जो पावर सेट ऑफ ए बनेगा उसके पास 2 पावर 3 एलिमेंट्स होंगे। जितना ये नंबर आ जाता है वो यहाँ 2 की पावर में लिखा जाता है। 2 इज फिक्स्ड। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ए एक एम्प्टी सेट है, ए इज 5। 5 का मतलब खाली सेट है, इसके पास कोई मेंबर नहीं है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? इट्स 0। तो पावर सेट ऑफ ए के पास 2 की पावर में 0 यानी 1 एलिमेंट आएगा। कौन सा आएगा? पावर सेट ऑफ ए में सिर्फ एक ही मेंबर आएगा 5। ये होगा उसका अकेला एलिमेंट 5। ठीक है, क्लियर बेटा? इसी का 9th क्वेश्चन, आपको ए बी सी 3 सेट्स दिए हुए हैं, तो कहता यूनिवर्सल सेट अगर इन तीनों में से मानना हो तो हम किसको मान सकते हैं? यूनिवर्सल का मतलब होता है जितने सेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी के एलिमेंट्स उसके पास होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो देखिए ए के पास है 1 3 5, बी के पास है 2 4 6 और सी के पास है 0 2 4 6 8। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, इसके पास 8 नहीं है, जो सी के पास एक मेंबर 8 है वो नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। 5 सेकेंड पार्ट तो हो ही नहीं सकता। थर्ड पार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ जी ये हो सकता है। और फोर्थ पार्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने 0 को डिस्कस नहीं किया, सी के पास 0 था, फोर्थ पार्ट में उसने 0 नहीं लिया। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सारे मेंबर्स अपने अंदर रखेगा, उसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स थे, उनके एलिमेंट्स देखो किस सेट में हैं, तो सभी के एलिमेंट्स थर्ड पार्ट में आ रहे हैं, सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, डन। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशंस फंक्शंस। ऑलरेडी काफी टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी। हाँ जी बेटा, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, नेक्स्ट टॉपिक हम जा रहे हैं चैप्टर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास एक ए सेट है, से 2 3 7, ठीक है। ए क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट आती है सबको। ए क्रॉस ए क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मीन्स 2 3 7 इसके मेंबर्स क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 2 3 7 के साथ, तो आपके पास पेयर्स बनेंगे। 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ।
फिर 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ और 3 का पेयर 7 के साथ। देन 7 का पेयर 2 के साथ, 7 का पेयर 3 के साथ और 7 का पेयर 7 के साथ। ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको आती है ना। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेंबर्स आ गए, मैंने एक सेट में इसमें से कुछ भी अपने आइडिया से 2, 4, 6 कोई भी मेंबर्स रख लिए। मान लो मैंने एक 2, 3 रख लिया, एक मैंने 3, 7 रख लिया, एक मैंने से 7, 7 रख लिया। ठीक, तो ये एक रिलेशन कहलाएगा। कोई भी मैं इसके मेंबर्स उठाकर एक सेट में रख लूंगी, उस सेट को हम रिलेशन कह सकते हैं। मींस चाहे एक मेंबर रख लो कोई भी एक, चाहे 2 मेंबर्स उठा लो, चाहे 3 उठा लो, चाहे सारे के सारे उठा लो, वो सारे रिलेशंस तो होते ही हैं। तो रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ पार्ट ले सकते हैं या पूरे का पूरा भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। सिंपल, कोई बाउंड्री नहीं है उसके पास। सिर्फ ये है कि अगर आप लिख दो इसमें रिलेशन में, अगर मैंने R1 2 3 3 7 7 7 और 7 9 ले लिया, तो ये इसके ऊपर रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि ये 9 मेंबर ये तो मेरे पास था ही नहीं, बाहर का मेंबर है, तो इट इज नॉट अ रिलेशन। नॉट अ रिलेशन, क्यों? क्योंकि एक मेंबर बाहर का आ गया अंदर। ठीक है, तो रिलेशन इज वेरी इजी कि उसके अंदर जो मेंबर्स डिस्कस हो रहे हैं वो इस सेट के होने चाहिए, वो रिलेशन है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ये जो मैंने आर लिखा था ये रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? जैसे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स तो सारे ही हैं, क्या सारे इक्विलेटरल हैं? नहीं। आप चेक करोगे जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं उसी को आप इक्विलेटरल कहोगे। ऐसे ही रिलेशंस में से हम कुछ चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो क्या चेक करना होता है कि एक रिलेशन फंक्शन बन जाए, एक रिलेशन फंक्शन बन जाए, हमें कुछ प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अब हम वो सीखेंगे। एक ही चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको फंक्शन बनाना है तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इमेज इज यूनिक। इमेज यूनिक होनी चाहिए। कैसे? इस रिलेशन में 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 7, 7 की इमेज है 7। ठीक है, तो 2 की इमेज 3 आ रही है, 2 की दोबारा इमेज तो आई नहीं कोई, 3 की इमेज भी एक ही आ रही है, 7 दोबारा 3 की इमेज आई नहीं, 7 की इमेज भी एक ही बार आई है, 7 दोबारा आई नहीं, तो ये फंक्शन है। Here R is a function। ठीक है, ये R जो है ये फंक्शन है, क्योंकि इमेज सबकी यूनिक है। 2 एक ही बार आया है, उसकी इमेज 3 आई है। अगर मैं इस सेट में यहाँ पर से एक और मेंबर रख लेती, 3, 2 रख लेती से, तो 3 की डबल इमेज आ रही है, 3 की इमेज 7 भी आ रही है, 3 की इमेज 2 भी आ रही है। अब ये नॉट अ फंक्शन, अब ये फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया। पहले जो आर मैंने लिया था यहाँ तक, वो फंक्शन बना रहा था। एक मेंबर ये ऐड होने से ये फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि 3 की 2 इमेजेस आनी शुरू हो गई, तो ये फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि फंक्शन कब कह सकते हैं। इट इज टाइप ऑफ मैपिंग। हाँ जी, से ये है आपके पास एक सेट ए, ये है सेट बी। यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनके नेम हम ले लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई। तो ये है हमारे पास चिल्ड्रन। ओके, ए, बी, सी, डी, ई चिल्ड्रन है। इस सेट में हमारे पास मदर्स हैं। ठीक,
लेट अस से ए की मदर नंबर 2 है, डी की मदर नंबर 1 है, बी की मदर नंबर 5 है, ई की मदर नंबर 7 है, सी की मदर से 8 है, बीच में से 4 वगैरह कुछ मेंबर्स हो सकता है फ्री पड़े हों, ठीक है, मे बी 20 भी पड़ा है। यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं उनकी इमेज वहाँ होनी चाहिए। दूसरी बात, इमेज यूनिक है। आपको पता है एक चिल्ड्रन ए है, उसकी मदर ए की हो सकती है, इनमें से 2 तो नहीं हो सकती ना उनकी मदर्स। तो चिल्ड्रन का मदर के साथ ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, क्योंकि इमेज यूनिक है। समझ में आया अब फंक्शन क्या होता है? ये एग्जांपल याद रख लेना, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। इमेज इज यूनिक। अगर हम उल्टा कर दें, मदर्स इधर आ जाएं, चिल्ड्रन वहां चले जाएं, फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक मदर है, उसके यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक ए है एक बी है, एम एक मदर है, उसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इमेज डबल आ रही है। तो जब इमेज यूनिक नहीं रहेगी तो वो फंक्शन की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फंक्शन की कैटेगरी लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखते हैं, इमेज शुड बी यूनिक। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस आई थिंक सो जो इस चैप्टर में हैं वो अब आपको पता चल जाएगा। देन डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन होता है इस साइड वाले मेंबर्स, रेंज होता है जो अकर कर रहे हैं, जो ये फ्री बैठे हैं वो नहीं लेते हम। तो डोमेन है इस टाइम मेरे पास ए बी सी डी एंड ई, और जो रेंज है, रेंज मीन्स जो इनकी इमेजेस आ रही हैं। ए की इमेज आ रही है 2, ये भी पॉसिबल था कि से ई जो है 7 की बजाय हो सकता है इसकी भी मदर 2 हो, ऐसा भी हो सकता है, तो भी ये फंक्शन है। क्यों? ए की इमेज अकेली 2 है, ई की इमेज भी 2 है, ई की 2 इमेजेस नहीं है कि ये भी ई की मदर है और ये भी ई की मदर है। इमेज इज यूनिक, राइट। तो ये आ गया रेंज। रेंज में आ जाएगा 1 2 5 8, जो पहले लिखा था फिर 7 भी लेना था, लेकिन अब मैंने 7 खत्म कर दिया, 7 वाला मैंने 2 के साथ ही रिलेट कर दिया, तो फिर रेंज में 4 मेंबर्स ही आएंगे आपके पास। क्लियर?